विषय है श्री राजीव दीक्षित जी। 30 नवंबर 1967 को इनका जन्म हुआ था और 30 ही नवंबर 2010 के दिन ये पंचतत्वों में विलीन हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत हर विषय पे बोला, हर विषय पे ज्ञान दिया, देश को नई दिशा की तरफ ले गए। युवाओं को हमारे पूर्वजों की जो मान्यताएं थी, जो उनकी जीवन शैली थी, उनकी महानता को बताया। और ऐसी ही कई चीजें हमारे रुपए के मुद्दे पे, हमारे चिकित्सा के मुद्दे पे, या हमारी शिक्षा प्रणाली हो या न्याय प्रणाली हो, उसको कैसे बिगाड़ दिया गया। आज देखेंगे हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमारी है, कम से कम अपच, गैस, सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, ये सब सबके घर में मिलेगा। इससे सब सहमत है? कोई ऐसा घर नहीं है जो पूर्णतः स्वस्थ हो, जिसके घर में एक भी पर्सन पूर्णतः स्वस्थ हो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, और इससे थोड़ा और आगे बढ़कर भी तो हम गांव में बैठे हुए हैं। यदि हम शहर की जीवन शैली देखें, वहां की हवा, पानी इतना प्रदूषित, इतना खराब हो चुका है। यदि मैंने जो महसूस किया है, जब मैं गांव में आया तो रात में 9 बजे सोया, 10 बजे, 11, 12 बजे भी सोया, लेकिन सुबह ऑटोमेटिक 6 बजे नींद खुल गई, जो कि शहर में होता नहीं है मेरे साथ। 9 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। ये माइंड हमेशा बिजी रहता है मशीनरी में, कहीं धुआं है, कहीं किसी मशीन की आवाज आ रही है, कहीं जेसीबी चल रहा है, कहीं गाड़ियां चल रही है, कहीं कुछ, हर जगह मशीन। अब पहले जो सभाएं होती थी बिना माइक के होती थी, बड़ी बड़ी सभाएं, ऐसे ही लोग बोल देते थे। अब हर जगह डीजे, माइक, भोंपू, सब नॉइस पोल्यूशन, सब हमारा दिमाग शांत करने के लिए है। बाबा का नाम लेके बोलूंगा आप सबको, वो सब अपने घर में अपने अपने पिताजी या बाबा या बाबा का नाम लेके अपने बच्चों को बता सकते हैं। मेरे बाबा जो थे, लोटे में पानी पीते थे। गिलास ऐसा ही कुछ होता है। गिलास हमारा नहीं है, गिलास यूरोप से आया है। गिलास की जो संरचना है वो एक रेखीय होती है। एक चीज जिनको विज्ञान में पता होगा, एक चीज होती है सरफेस टेंशन। स्पेलिंग ठीक है? चलिए लिखने को बाद सतह तनाव, ये जिस पात्र का, जिस बर्तन का ज्यादा होगा, वो पानी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, कम उपयोग करना चाहिए। जितना सरफेस टेंशन कम होगा, सतह तनाव कम होगा, उतनी हमारी बॉडी में तनाव कम होगा। अभी मैं बेसिक समझा देता हूँ, मुद्दे कई हैं, बहुत सारे कवर करने हैं। आपके जो भी मन में सवाल होंगे, आप या तो फोन में नोट कर लीजिए या घर जाके नोट कर लीजिएगा। सब पर एक परिभाषित वीडियो मैं आपको जवाब के रूप में बना के दे दूंगा। सब ब्रश करते थे,
मूल होते थे दतमन से, अमरूद का दतमन, नीम का दतमन, बबूल का दतमन, इन सब से उस पौधे के गुण आते हैं हमारे अंदर। कोई बता सकता है कोलगेट करने का क्या फायदा होता है? कोई बता सके? जितनी भी चीजें हैं, कोलगेट, साबुन, शैम्पू, सब में आपको, साबुन में मिलेगा आपको प्लास्टिक सोडा। आप देखेंगे जब साबुन से नहाते हैं हम, खासकर सर्दियों के समय में, थोड़ा देर छोड़ देंगे, खुला बदन व्हाइट व्हाइट ऐसे खींचेंगे, व्हाइट व्हाइट दिखेगा, वो प्लास्टिक सोडा के कारण होता है। और वो कितना भी रगड़ लीजिए आप, हटेगा नहीं, वो चिपक जाता है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। साबुन, शैम्पू छोड़िए। अब साबुन का अल्टरनेटिव क्या है? बेसन में मलाई डाल के रगड़ लीजिए, थोड़ा सा सूख जाए, नहा लीजिए। उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, रीठा और सीकाकाई, तीनों का बराबर मात्रा में पाउडर मिक्स कीजिए, 1 चम्मच कटोरी में डाल के मिक्स करके पूरी बॉडी में मल लीजिए, उसके नहा लीजिए। और यही मुल्तानी मिट्टी, रीठा और सीकाकाई का पाउडर जो है 1 चम्मच गिलास में घोल के शैम्पू बन जाता है, बाल हो सकते हैं उससे। उसके बाद धोती कुर्ता। हमारा देश, खासकर हमारा जो राज्य है बिहार, अधिकतर महीने होते हैं गर्मियों के। अभी भी देखिए नवंबर तो जाने वाला, दिसंबर आ गया, अभी भी देखिए जैकेट कोई नहीं पहना हुआ है, ठंड तो उस हिसाब से नहीं पड़ती है। हाँ, गर्मी का मौसम ज्यादा रहता है, अधिक समय तक रहता है। तो एक बात कि हमारी बॉडी ने जो भी त्याग दिया, एक तो हमारी बॉडी में से एग्जॉस्ट जो है वो हम देखते हैं नाक से जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे गैस निकलता है पीछे से। केवल यही नहीं है, पसीना भी छूटता है, वो भी एग्जॉस्ट है। हमारी बॉडी को जो नहीं चाहिए होता है वो अपने आप निकाल लेती है। उसके साथ साथ पसीने के साथ साथ जो हवा निकलती है, एक्स्ट्रा हीट बॉडी की, वो निकलना अति आवश्यक है। अगर वो बॉडी में रह गई, काश लग जाता है, उसी के कारण इचिंग हो जाती है, कई चीजें हो जाती है, तो उसी के कारण है। इसीलिए हमारे बाबा जो थे धोती कुर्ता पहनते थे, ठंड के समय में पैजामा डाल दिया, टोपी पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, अच्छा चादर ओढ़ लिया। ये जीन्स वगैरह जो है सब बीमारी का कारण है। उसके बाद आते हैं, हमारा जो रुपया है, क्या वो असली धन है? स्वास्थ्य हमारा असली धन होगा। हाँ, ये स्वास्थ्य धन होगा। भाई साहब बिल्कुल ठीक बोले, स्वास्थ्य हमारा धन है, धरती हमारा धन है, हमारे बीज हमारा धन है। जो हम बीज धरती में डालते हैं, थोड़ा सा बीज डालते हैं, कैसे फसल लहलहा जाती है। धन का मतलब जो बढ़े। ऐसा क्या धन है जो गिरता जा रहा है? कल 1 रुपए में जो मिलता था 10 रुपए में मिला, 100 रुपए में मिल रहा है, कल को वही चीज 10,000 में मिलेगा। तो सब रुपए के पीछे पागल है, और रुपए का गिरना तय है कि वो गिरेगा ही गिरेगा, बढ़ नहीं सकता। तो धन है हमारा क्या क्या? पशु हमारा धन है। आज हम एक पशु लेके आए, दूध निकाला, दूध से कैल्शियम की कमी पूरी हुई। उसके बाद गोबर, देसी गाय का जो गोबर होता है, बहुत अच्छा साबुन बन सकता है उससे।
उससे हम नहा सकते हैं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, आप पढ़ेंगे तो यज्ञ से पहले गोबर से नहा के बैठे थे यज्ञ में। हमारी परंपरा ये है। सोचिए, किसी जानवर का मल, उसका उपयोग नहाने में, शरीर का शुद्धिकरण में होता है, वायु की शुद्धिकरण में होता है हवन में डाल के, और चिपड़ी ठोकते हैं उपला, उससे ईंधन के रूप में काम आता है। उसका जो राख बच जाता है वो बर्तन धोने के काम आता है, और उसी राख में थोड़ा सा आप कपूर पीस के डाल दीजिए और लौंग पीस के डाल दीजिए, तो उससे अच्छा दंत मंजन नहीं है दुनिया में। पूरा रगड़ लीजिए, या तो उंगली से साफ कर लीजिए, या तो पाउडर लगाने के बाद ब्रश से साफ कर लीजिए। इतना एक पशु हमें मरने से पहले दे के जाता है। उसके अलावा यदि पशु 3 साल में, मान लीजिए 3 या 3.5 साल में लगभग 1, 2, 3 बच्चा दे सकता है भैया, गाय या भैंस 3 से 4 क्या लगभग 11 महीने में हो जाता है। हाँ, देके गया, इतना सब कुछ देके गया, प्लस अपना वंश भी देके गया, तो वो धन है, भूमि धन है, जो हमें खाने के लिए देती है। सब कुछ पर्याप्त है। यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है, गांधी जी का, दीवार के उस साइड है, कि पृथ्वी से हमें सभी पर्याप्त चीजें जो हमारे लिए आवश्यक है वो मिल जाती है, बस दिखावा नहीं मिलता है। जो दिखावे में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, ऐसा ही कुछ है, वो नहीं मिलता है। सब कुछ जो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है सब धरती से मिलता है। हम, और उसके अलावा धरती केवल हमारी माता नहीं है। धरती सभी पशुओं, प्राणियों, चाहे वन प्राणी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जीव हो, सबकी माँ है धरती। जब हम मक्के की फसल उगाते हैं तो मक्का हमारा इतना काम आता है, उसके अलावा इतना हिस्सा जानवर के काम आता है। तो धरती माँ जो है सबके बारे में सोचती है। अब हो गया रुपया असली धन है कि नहीं, रुपया मूल्य का मापक है, शोषण का साधन, अब बैंकों का माया है। इसको हम कवर करेंगे बाद में। सोलर पैनल सुविधा या दुविधा? सोलर पैनल, आपको क्या लगता है क्या क्या फायदे हैं सोलर पैनल के? चार्ज कर देता है बैटरी, लाइट जला सकते हैं, कई फायदे, फायदे तो हैं। हाँ, ऊर्जा का स्रोत, फायदे तो कई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है जो सोलर पैनल होता है, ऐसे जी, सूर्य की किरणें परावर्तित होकर पड़ती है धरती पे, वो बढ़ाता है गर्मी। तो ये एक साजिश के तहत ही हो रहा है। अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे बिजली हमें ऐसे ही मिल सकती है, कोई भारी बात नहीं है। और साइंस के जो स्टूडेंट हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं, छोटे मोटे मतलब इंजीनियर कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, वो भी गांव में एक ऐसा जनरेटर लगा देते, 24 घंटे बिजली देता है। और सरकार की जो सिस्टम चल रहा है वो भी 24 घंटे बिजली दे सकती है, सोलर पैनल की कोई जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये बढ़ाया इसलिए गया, अभी देखिए आपको पूरे गांव में 1, 2, 3 मुश्किल से घर में एसी मिलेगा। अब सोलर पैनल लग गए जगह जगह पर, गर्मी बढ़ गई, सबको एसी चाहिए, एसी का व्यापार। उसके बाद जो शहरीकरण के ऊपर बढ़ावा हो रहा है, शहरीकरण से नुकसान क्या क्या है? हमारा पानी खराब होगा, जो हमें 24 घंटे धरती से मुफ्त में मिल रहा है, बिल्कुल शुद्ध, किसी आरओ की आवश्यकता नहीं है, किसी गीजर की आवश्यकता नहीं है। और धरती का खेल देखिए, आप पानी निकाल के किसी बर्तन में रख दीजिए, वो बासी हो जाएगा, टंकी में रख दीजिए, उसमें काई लग जाएगी। और धरती माँ जो है, उसमें जो समाहित पानी है
वो कभी खराब नहीं होता है। जब निकालते हैं ताजा ही निकलता है, शुद्ध ही निकलता है। हमारा कैसा मती मार दिया कि टंकी में भर भर के पानी रखते हैं, ठंडा हो जाता है, उसको फिर गीजर से गर्म करते हैं, और खराब हो जाता है तो उसमें क्लोरीन का गोली डालते हैं और सब कुछ करते हैं। क्योंकि हमारे गांव का पानी तो एकदम अमृत है। जिसके गांव में कुछ कमी होगा, किसी में आयरन पड़ा हुआ है, कुछ है, तो अपना उपाय करेंगे। मैं तो अपने गांव का बता रहा हूँ आपको। मिट्टी में यूरिया डीएपी डालना। मिट्टी में यूरिया डालने का चलन जो है अंग्रेजों ने किया। क्यों किया? उसके क्या नुकसान होते हैं, धरती पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? जब यूरिया डाला जाता है तो सबसे पहला काम होता है, हमारे धरती के केंचुए मर जाते हैं। एक केंचुआ जो सुबह से लेकर रात तक में 3 बार धरती के नीचे जाता है, 3 बार ऊपर आता है, और एक छेद से जाता है तो दूसरे छेद से ऊपर आएगा। एक बार गया, एक बार आया, उसमें 2 छेद बनाता है। उससे मिट्टी बिल्कुल फसल के लिए तैयार होती है। उसमें जब पानी डालते हैं, पानी रिसता है, वाटर लेवल मेंटेन होता है धरती का। देखेंगे शहरों में वाटर लेवल खत्म होता जा रहा है। सबने अपना लैंड खत्म कर दिया, सबने अपने लैंड पे यूरिया डी, जिसके पास है यूरिया डीएपी डाल दिया, नहीं तो सीमेंट का रोड बना दिया, नाली बना दिया बड़ा बड़ा, सब। कोई उद्धार नहीं, केवल व्यापार। हम लोग समझते नहीं। उसके बाद जब एक प्रक्रिया होती है, जब पौधा जमीन में से निकलता है, उसमें जब पत्ते आने लगते हैं हरे हरे, उसके बाद उसको किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके यूरिया डीएपी मतलब ये तो 100% पैसे का भी वेस्ट है, और मिट्टी भी खराब हुआ, हमारा नस्ल भी खराब हुआ। यूरिया के एसेंस माँ के दूध तक पहुंच गए, हमारे पूरे वंश में पहुंच रहे हैं उसके एसेंस। धरती खराब कर दिया बोला, वाटर लेवल खत्म कर दिया बोला। उसके बाद जब पौधे में हरी हरी पत्ती आती है तो सारा भोजन वो प्रकाश संश्लेषण से लेता है। उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन देखिए अंग्रेजों ने किस तरह हमारी मति भ्रष्ट कर दी। उसके पत्तियां आने के बाद भी लोग किसान डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। फिर अच्छा, अनपढ़ तथा पढ़े लिखे होने की पहचान। हमारे पूर्वज, चाहे मेरे बाबा हो चाहे आप लोगों के बाबा हो, किसी के पास कोई डिग्री नहीं थी, है ना? तो आज के हिसाब से वो लोग क्या हुए? अनपढ़ हो गए ना। लेकिन सोचिए, वैज्ञानिक तो थे ही। अपने बाबा के बारे में आपको बता चुका हूँ, लोटे में पानी पीना, धोती कुर्ता पहनना। और एक और चीज, लोटा बड़ा होता है तो जेल में गिलास लेके चलते थे। गिलास के फायदे पता है क्या आपको लेके चलने के? किसी भोज का निमंत्रण आया, प्लास्टिक यूज होता है। तो हमारी धरती माँ कहती है, आप मुझे कागज दे दो, आप मुझे पत्ते दे दो, गला दूंगी, कागज दे दो, पचा दूंगी, कुछ भी दे दो, प्लास्टिक मत दो। प्लास्टिक बाबू डालोगे मैं उल्टी कर दूंगी, मत डालो। प्लास्टिक आप डालेंगे मिट्टी में 10 साल। हमारे पूर्वज, हमारी दाइयां, हमारा चमेनिया कितने बड़े डॉक्टर थे, जो एक भी सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होता था किसी गांव में। घर पे ही वो डिलीवरी करती थी। कोई डिग्री नहीं इनके पास, जो आज के हिसाब से अनपढ़ है। उसके बाद जो बड़े बड़े किले बन गए, महलें बन गई, महलों की दीवारें कुछ चट्टान जो 100 साल 1000 साल से खराब नहीं हुई है, वो भी
बिना डिग्रीधारियों ने बनाए हैं, जिनको आज की भाषा में अनपढ़ बोलेंगे। तो पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं? दिमाग ही खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ही बदल गई। शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी टीवी में कोई भी बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जिससे हम आजाद नहीं हो पाए, अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए। एक ही कारण था हमारे देश का गुलाम बनना, हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए, हमारी शिक्षा प्रणाली खत्म कर दी गई। सबसे मुख्य कारण था क्योंकि जो अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद केवल 250 से 300 अंग्रेज बचे थे। सब अपनी डायरियों में लिखते हैं कि भारत इतना समृद्धशाली है, इतना अमीर है, इतना धनवान है और इतना दिमाग वाला है, वो केवल और केवल गुरुकुलों की वजह से। तो सबसे पहले गुरुकुलों को नष्ट करो। तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया 1857 के बाद गुरुकुलों को नष्ट करने के लिए, और उसी के बाद हुआ पुलिस का गठन, जिसके गठन में भी भ्रष्टाचार है, जिसको बनाया ही गया उन पे लाठी चलवाने के लिए, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, जिसका निर्माण ही हुआ वो पुलिस है। उससे पहले हमें कभी भी पुलिस की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो उसके बाद भी नहीं थी, लेकिन उस शोषण करने के लिए पुलिस का निर्माण किया गया। इंडियन पुलिस एक्ट जो आया वो सारे के सारे कानून